हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 30 जून दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आशीषित जन। पहला समूएल उसके 26वें अध्याय के 25वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। पवित्र शास्त्र के इस वचन में एक के बाद एक कई प्रतिज्ञाएं निहित हैं। तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। पवित्र शास्त्र का इस तरह कहना कितना आनंदित करता है। इन आशीषों के कारण क्या है, इनकी मुख्य वजह क्या है, इसे यदि आप सोचें तो इन आशीषों को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। दाऊद को भगाकर उसको मार डालने के लिए शाऊल राजा काफी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। वैसा समय एक जंगल में तब आया जब राजा शाऊल शायद थक कर रथ के बाजू में सो गया। दाऊद और उसका सेनापति अबीशै ने उसे देखा। अबीशै ने दाऊद को देखकर कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए। यह सुनकर दाऊद ने क्या कहा आप जानते हैं, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। पहला समूएल 26वें अध्याय का 9वां वचन ऐसा कहता है। ऐसा कहकर शाऊल का भाला और सुराही को उठा ले गया। उसे किसी ने ना देखा और ना किसी ने जाना और कोई जागा भी नहीं था। परमेश्वर ने उसे दाऊद के हाथ में सौंप दिया। फिर भी दाऊद ने उसको मार नहीं डाला और छोड़ दिया। इस कार्य ने शाऊल के हृदय को तोड़ दिया। इसलिए शाऊल ने दाऊद को देखकर कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद लौटा, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। पहला समूएल 26वें अध्याय के 21वें वचन में इस तरह से लिखा है। यही नहीं, शाऊल ने खुश होकर दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। ऐसा बोलकर आशीष दी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपको इसी तरह की आशीष से आशीषित करें, तो आप किसी अभिषिक्त के विरोध में हाथ ना डालें, उसके विरोध में ना कुछ कहें ना कुछ लिखें, क्योंकि जो भी अभिषिक्त हैं वह परमेश्वर के लिए खास है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जो खाने वाला है उसमें से खाना, बलवंत में से जवाबदेही को लाने वाले हमारे परमेश्वर दुष्टता करने वालों हाथों को भी आपकी मदद करने वाले हाथों में बदल देंगे। आप इस सांसारिक जीवन में एक ही बार होकर गुजरते हैं, किसी से भी कोई भी विरोध को ना बनाए। आपको जिसका सामना करना है वह एक ही है, शत्रु शैतान है। आपका युद्ध केवल उससे ही होने दें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, नीति वचन 16 उसका 7वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। परमेश्वर के इन वचनों के सुने जाने पर, पढ़ने पर और इस पर मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष देवे। आमीन।